आपको बताएं कि बिजली की लोड शेडिंग निश्ता रोड पर वाक़ बल्दिया उस्मा कराची के वर्कशॉप के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गई है। वर्कशॉप में चीनी कंपनी के दफातर भी कायम हैं। सदर सजन यूनियन ने वर्कशॉप में लोड शेडिंग न करने की अपील कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सजन यूनियन का बिजली की लोड शेडिंग पर बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सदर सैयद जुल्फिकार शाह ने लोड शेडिंग बल्दिया उज़्मा कराची के वर्कशॉप के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दे दी। सजन यूनियन के सदर ने के इलेक्ट्रिक पर तनकीद करते हुए कहा कि केएमसी वर्कशॉप में दिन में 4 मरतबा 2.5 से 3 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। वर्कशॉप में चाइनीज कंपनी के लगाए गए सिक्योरिटी कैमरे भी मुतासिर हो रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी थ्रेड मौजूद हैं। के इलेक्ट्रिक से जिस तरह तो सारी मतलब ये आवाम ही कराची की परेशान थी, लेकिन यहाँ खुद चार बार जो है वो 2.5 से 3 घंटे की लोड शेडिंग होती है और वही वर्किंग का टाइम होता है। और ये सबसे अहम बात यह है कि यहाँ जो है कीमती तनसीबात भी हैं और हमारी चाइनीज़ जो हैं वो भी यहाँ पर हैं और उनकी कीमती मशीनरी भी है। और ये सिक्योरिटी लैप्स होने से ये जो लाइट जाती है तो बार बार जो है वो फिर जो है वो जनरेटर भी इतना काम नहीं करते। इस लैप्स की वजह से यहाँ पर जो है इनकी कीमती जाने भी खतरे में। जुल्फिकार शाह ने वाज़ेह किया कि लोड शेडिंग के बायस कैमरे भी बंद हो रहे हैं। ऐसे में चीनी अमले की कीमती जानें खतरे में पड़ गई हैं, जबकि अमले का दफातर में बैठना मुश्किल हो गया। बिजली ना होने से कंप्यूटर पर काम भी नहीं हो सकता। लिहाजा के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि बल्दिया उज़्मा कराची के वर्कशॉप पर लोड शेडिंग का सिलसिला रोका जाए। महंगाई की चक्की में पीसे आवाम के लिए एक बुरी खबर आ गई। एलपीजी की कीमत में 20 रुपये किलो इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 270 रुपये किलो पर आ गई है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। ताजिरों मुनाफाखोरों का राज, एलपीजी महंगी कर दी गई। दुकानदारों ने एलपीजी की फी किलो कीमत में 20 रुपए का इजाफा कर दिया। महंगी गैस फरोख्त करने वालों ने अपना सारा मलबा डिस्ट्रीब्यूटर पर डाल दिया। बोले कीमत डिस्ट्रीब्यूटर ने बढ़ाई, दुकानदारों ने नहीं बढ़ाई। ये पीछे कंपनी से महंगा आती है तो हम भी महंगा देते हैं। हम लोग भी मजबूर है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है रेट बढ़ा देते हैं सर्दियों में, इस वजह से हमको भी महंगा देना पड़ता है। किराया दुकान के अखराजात है, उस हिसाब से 20 रुपये रख के हम भी दे। शहरी कीमत में इजाफे पर फट पड़े। बोले अचानक 20 रुपए बढ़ा दिए गए। इंतजामिया सरकारी कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सर्दियों का सीजन आता है, ये गैस महंगी कर देते हैं। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है, गैस अपनी है। अपनी होने के बावजूद ये महंगी कर देते हैं, शार्टिंग कर देते हैं। पेट्रोल पहले से महंगा है, वो पहुंच से भी दूर है। हमारी इनसे यही दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी ये अपने दावे वादे ये झूठे छोड़ें और अमली काम करके दिखाएं। ओगरा ने एलपीजी की सरकारी कीमत 251 रुपए मुकर्रर कर रखी है, मगर दुकानदार 270 रुपए किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। कैमरामैन इमरान एके के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। कराची में गैस बहरान से मुतासरा इलाकों में बल्दिया टाउन, कुम्हार वाड़ा का इलाका भी शामिल है, जहां छुट्टी वाले रोज भी गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी इलाका मकीनों का पीछा नहीं छोड़ती। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। कराची में गैस मसाइल बढ़ने लगे। दीगर इलाकों की तरह बल्दिया टाउन, कुमारवाड़ा के मकीन भी गैस बहरान से परेशान। इलाका मकीनों के मुताबिक इलाके में गैस की पाइपलाइनें 50 साल पुरानी हैं। लकड़ियों पर खाना बनाना पड़ता है, जबकि नान रोटी के हुसूल के लिए होटलों पर कई घंटों तक कतार लगाना पड़ता है। 70 साल हो गया ये हालत है। लकड़ियाँ जला के अभी तो लकड़ियाँ भी नहीं मिलती जो हम जला रहे। तो इतनी परेशानी है कि उसका कोई हल ही नहीं है। और फिर दोपहर और रात का खाने के लिए घर से बच्चों को भेजते हैं आटा देकर, तंदूरों पे 1-2 घंटा लाइनें लगी हुई हैं गैस ना होने की वजह से। गैस तो है ना, पानी आता है, फिर आधा घंटा गैस आता है, फिर पानी आता है, फिर पानी निकाल के फिर गैस नहीं है, फिर थोड़ा आता है, फिर बंद होता है। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किए जाएं ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अजलान हाजी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कराची में शहरियों पर बिजली बंदिश का अज़ाब जारी है। बल्दिया टाउन के इलाके आबिदाबाद में 12 घंटों से ज़ायद की बिजली लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों को बेहाल कर दिया। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। मौसम बदलने लगा, बिजली कंपनी की रविश न बदली। शहर कैद में 3 घंटों के लिए 4 बार बिजली की लोड शेडिंग जारी। कराची वालों को इतवार वाले दिन भी बिजली की बंदी से निजात न मिल सकी। बल्दिया टाउन के इलाके आबिद आबाद के मकीन अजियत में मुब्तला। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि बिजली ना होने से सारे काम ठप, बच्चे बूढ़े खवातीन परेशान हो जाते हैं। बिजली के बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग की अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं। बिजली की वजह से ये मसला होता है कि जब खाने पकाने का टाइम होता है, कोई भी टाइम होता है, उस टाइम पे बिजली नहीं होती है। बिल पूरा आता है, बिल तो पूरा लेते हैं, मगर 12 घंटे बिजली होती है, 12 घंटे बिजली होती नहीं है। टैक्स उसके ऊपर इतने आ रहे हैं, जिसके 2 नंबर काम है उसकी तो बिजली रात दिन है, और जो टैक्स देते हैं और जो मीटर चलाते हैं उनकी बिजली नहीं होती है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची में कहीं भी गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं की जा रही।
केबल फॉल्ट या तकनीकी खराबी को बिजली की लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। बिजली चोरी वाले इलाकों में सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ये मार्केट और अतराफ में तजावुज़ात से कारोबार मुतासिर होने लगा। ताजर बरादरी ने एक्शन लेने का मुतालबा किया है। ताजर अब्दुल्ला यूसुफजई ने कहा कि तजावुज़ात को फौरी ख़त्म किया जाए। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कराची के ताजरों ने तजावुज़ात के खात्मे का बड़ा मुतालबा कर दिया। ली मार्केट के ताजर तजावुज़ात से तंग आ गए। अब्दुल्ला यूसुफजई ने कहा कि तजावुज़ात के बायस कारोबार मुतासिर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए तजावुज़ात को ख़त्म किया जाए। सही देखें, तजावुज़ात यहाँ तक है कि रेडियाँ रोड के बीच में खड़ी होती हैं और रेडियो वाले रिक्शे वाले और जितनी ट्रैफिक जो मतलब ट्रैफिक भी जाम रहती है और इससे कारोबार पे बड़ा असर पड़ता है। तो ये कि हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है नाजायज़ तजावुज़ात के, शहर को तजावुज़ात से साफ़ कर दिया जाए। शहरी कहते हैं कि तजावुज़ात ट्रैफिक जाम का सबब बन रहे हैं। मुतल्लिक़ा इदारे ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को हटाना चाहिए ये चीज़ें। अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है तो फिर मजबूरन फिर आवाम जो है ना यहाँ पर ठेले वेले लगा के बैठ जाएगी। जो रोड गवर्नमेंट ने हम लोग को फराहम किया है 50 फीट का, वो रोड हमें पूरा मिल सके ताकि आने वाली गाड़ियाँ भी रोड क्लियर हो जाए, जाने वाली भी क्लियर हो जाए। ली मार्केट के अतराफ एक तरफ तो पत्थरों की भरमार है तो दूसरी जानिब रिक्शा वाले काबिज हैं। ऐसे में शहरियों का वहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से अचानक बिजली का ब्रेकडाउन, जिसके बाइस 72 इंच MS की लाइन नंबर 5 फट गई। इतला मिलने पर वाटर कॉरपोरेशन के अमले ने लाइन की मुरम्मत के काम का आगाज कर दिया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक लाइन मुतासिर होने की इतला मिलने पर हुकाम ने मौके पर पहुंचकर मुतासिर लाइन का मुआयना किया। CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने अमले को हिदायत की कि लाइन की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चीफ इंजीनियर बल के मुताबिक मुतासिर लाइन की बहाली का काम जारी है जो अगले 36 घंटों में मुकम्मल किया जाएगा। उनका मज़ीद कहना था कि शहर को पानी की फराहमी मुतबादिल लाइनों से जारी है। उबलते गटर, गंदगी के ढेर और जगह जगह गंदा पानी, अलमियों से भरपूर शहर कायद की कहानी। न्यू कराची टाउन सेक्टर 5D में सीवरेज के नकारा निज़ाम ने तबाही मचा रखी है, जहां आवाम की आमदरफ्त और सेहत दोनों दाव पर लग रही हुई हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। न्यू कराची टाउन सेक्टर 5D में सीवरेज के नाकारा निज़ाम के बायस हर तरफ तबाही के मनाजिर। ये सारे नाले गड्ढे और बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए और अभी गिरते पड़ते। अभी कल बच्चे गिर गया, एक हमारी बहू गिर गई थी आगे। बच्चों के कपड़े नापाक हो जाते हैं, मदरसे जो जाते हैं वो कीचड़ में गिर जाते हैं अक्सर, इसलिए ना ये गंदगी साफ ही नहीं होती। गंदे पानी के बायस आवाम की सेहत, आमदोरफ्त और कारोबार सब कुछ दाव पर लग गया है। पीने का पानी आता है तो उसमें अटैच होके ना ये घरों में पहुंच रहा है और इससे बीमारियां बढ़ रही हैं। और यहाँ तक इस रोड की ये हालत है कि लेडीज़ बच्चे जा रहे होते हैं ना तो ये रोड से गिर जाते हैं। सीवरेज की लाइन जो ये बिल्कुल ही चौक हुई हुई, ये दुकान है मेरी सामने। अब कस्टमर का भी आना जाना नहीं है, कारोबार में ही परेशानी हो रही है सब कोई। आने जाने वालों को ये स्कूल है, स्कूल के बच्चों की परेशानी होती है आने जाने से। मकीन कहते हैं विफाकी, सूबाई और बल्दियाती हुकूमतों समेत हर इदारे को दरख्वास्त दायर की, मगर कोई सीवरेज का नाकारा निज़ाम दुरुस्त करने को तैयार नहीं। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की कराची में सियासी सरगर्मियां जारी हैं। नून लीग का वफ्द की कराची में अहम मुलाकातों का सिलसिला भी तेज़ हो गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का ये कहना था कि किसी को माइनस करना हमारा एजेंडा नहीं, हमारी मुलाकातें मुल्क की बेहतरीन के लिए है। इदारों की आपस की लड़ाई का मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सका। मज़ीद ताहा मलिक की रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के कराची में डेरे। लीगी वफ़द ने कराची में सियासी मुलाकातें बढ़ा दी। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि शहर कायद को खंडर में तब्दील कर दिया गया। कराची की तरक्की मुल्क की तरक्की है। उन्होंने कहा कि सीटों की एडजस्टमेंट से पहले पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात होगी। इमरान खान आज जहाँ खड़ा है वो नून लीग की वजह से नहीं। उन्होंने PTI के गंदे कल्चर की हिमायत भी न करने के अज़्म का इजहार किया। सो हम कोशिश पूरी करेंगे कि अगले साल स्मूथनेस के सालों और मिल के आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को आगे चलाया जाए। इमरान खान साहब ने अपनी हमाकत से और अपनी कम फहमी से और अपनी कज फहमी से और अपनी गैर दानिशमंदाना रवैये से
اور اپنی بد زبانی سے اور اپنی سازش سے کسی سیاسی قوت کو اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ ایاز سعدی کا کہنا تھا کہ ہم اپنے دورہ کراچی میں تمام جماعتوں سے رابطہ کریں گے۔ ہمارے مقاصد ملک کی بہتری کے لیے ہیں، نسلوں کو تربیت دینا اور گالی گلوچ سے دور رکھنا ہے۔ تو سیاسی جماعت جو ہے اس کا تو کام ہی ہے بیٹھنا، بات کرنا اور چیزیں ملک کے مفاد میں سلجھانا، مگر ذاتی مفاد جب ملک کے مفاد سے بڑا ہو جائے جو خان صاحب نے کیا تو اس میں پھر تو گنجائش ہی نہیں رہتی۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ ہم مرکزی قیادت کے حکم پر سیاسی رابطے کر رہے ہیں۔ بات چیت کا مقصد ان غلطیوں کا اعادہ بھی ہے جو ماضی میں ہم سے ہوئیں۔ مستقبل کے لائے عمل کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ 14 نومبر کو نواز شریف بلوچستان کا دورہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں تشکیل پانے والے سیاسی اتحاد کو صفر قرار دے دیا۔ سابق صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سندھ میں اتحاد بنانے والے حریفوں کو پہلے ہی شکست کی مبارکباد دیتے ہیں۔ عام انتخابات میں مقابلہ صرف پنجاب میں ہوگا جہاں پیپلز پارٹی میدان مارے گی۔ تفصیلات طاہا ملک کی رپورٹ میں۔ سابق وزیر اطلاعات سندھ مسلم لیگ نون کے صوبے میں آئے وفد پر برس پڑے۔ بلاول ہاؤس میڈیا سیل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ شرجیل میمن نے سندھ میں سیاسی اتحاد کا نتیجہ 0+0=0 قرار دے دیا۔ شرجیل میمن بولے مسلم لیگ نون کو سندھ صرف انتخابات کے وقت ہی یاد آتا ہے۔ تعجب ہے کس طرح لیگی رہنما ہم پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ آج سندھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ صوبے میں کسی کو بیماری ہو تو علاج کرانے سندھ سے باہر نہیں جانا پڑتا۔ ایک تو پی ایم ایل این کو ہمیشہ الیکشن کے موقع پہ سندھ یاد آتا ہے۔ جب بھی پی ایم ایل این اقتدار میں ہوتی ہے تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے دوستوں کو کبھی سندھ کا خیال بھی آیا ہو، سندھ کے بارے میں بھی خیال آیا ہو، سندھ کے بارے میں کبھی سوچ بھی آئی ہو، اور میں تو کہوں گا کہ سندھ کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو۔ پی پی رہنما نے مسلم لیگ نون کی گزشتہ حکومت کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھا دیے۔ کہا کہ 1.5 سالوں میں وزارت خزانہ مسلم لیگ نون کے پاس تھی، اسے وہ سنبھال نہیں پائے۔ ہمیں وزارت خارجہ ملی، بلاول بھٹو زرداری کی کارکردگی قابل تعریف ہے۔ پچھلے 1.5 سال میں فائنانس کا شعبہ پی ایم ایل این کے پاس تھا، اکانومی کو ٹھیک کرنے کا شعبہ پی ایم ایل این کے پاس تھا، اس میں وہ ناکام رہی۔ لیکن آپ کے فورن فرنٹ میں محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام ان مخالف جو ہمارے جن سے اختلاف ہو گئے تھے ان تمام ملکوں کو واپس اپنا دوست بنایا۔ تو جو ذمہ داری پیپلز پارٹی کے اس پہ ذمہ تھی، چاہے وہ فورن ریلیشن شپ ہو یا باقی اہم، اس میں تو پیپلز پارٹی نے اپنا کام کر دکھایا۔ شرجیل میمن نے ایم کیو ایم پاکستان پر بھی تنقید کے خوب تیر برسائے۔ کہا کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ تعصب اور تقسیم کی بات کی ہے۔ کیمرامین شکیل احمد کے ساتھ طاہا ملک، کراچی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں نمونیا کی بیماری سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کو منانے کا مقصد عوام میں بیماری سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے متعلق شعور اور آگاہی پیدا کرنا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نظام مصطفیٰ پارٹی نے OIC سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں جاری صہیونی جارحیت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنائی جائے۔ جونا گڑھ لان میں منعقدہ کانفرنس میں سابق وفاقی وزیر حاجی حنیف طیب، علامہ ابرار رحمانی، ڈاکٹر فرید الدین قادری، پیر کمال میاں سلطانی، پروفیسر عبدالجبار قریشی، علامہ کامران رضوی اور دیگر نے کہا کہ OIC اعلان کی ذمہ داری بنتی ہے کسی بھی اسلامک ملک یا مسلمانوں کے خلاف ظلم کرنے والے ممالک کا نہ صرف معاشی بلکہ سفارتی بائیکاٹ کیا جائے۔ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے متحدہ اسلامی فوج حکمت عملی اپنائی جائے۔ TMC نیو کراچی ٹاؤن کے افسر کو کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام پر اینٹی کرپشن نے طلب کیا۔ ندیم حیدر کو اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر نے کل طلب کیا۔ ندیم حیدر نیو کراچی میں ڈائریکٹر سینیٹیشن اور DD ایڈورٹائزمنٹ تعینات ہیں۔ اینٹی کرپشن کا موقف ہے کہ ندیم حیدر کے خلاف دستاویزات کے ساتھ شکایات موصول ہوئی جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ فنڈز کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ ندیم حیدر سے مکمل سروس پروفائل، پوسٹنگ آرڈرز، ترقیوں کی دستاویزات، بینک اسٹیٹمنٹ سمیت 35 دستاویزات طلب کی گئی ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ ریلوے انتظامیہ نے عوام کی سہولت کے پیش نظر کراچی سے سیالکوٹ کے درمیان چلنے والی علامہ اقبال ایکسپریس کے اوقات تبدیل کر دیے۔
इलामा इकबाल एक्सप्रेस अब कराची के कैंट स्टेशन से दोपहर 3:30 पर रवाना होगी। ट्रेन अपने मुकर्ररा स्टेशनों से होते हुए अगले रोज़ शाम 6 बजे सियालकोट पहुंचेगी। पहले इलामा इकबाल एक्सप्रेस कराची से दोपहर 2:15 पर रवाना होती थी। टमाटे, मट्टी के चिराग, रंग बरंगी रोशनियाँ और हर जानिब मिठाइयों की तकसीम, ये है हिंदू बरादरी का दिवाली त्यौहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले हिंदू बरादरी मजहबी जोशो खरोश से मना रही है। क्योंकि रोशनी का त्यौहार, जगमगा उठती है हर दीवार, हिंदू और मुसलमानों की हम आंगी का निशान, दिवाली का त्यौहार। इस त्यौहार की रोशनी से पाकिस्तान में भी कई बस्तियों का चप्पा चप्पा जगमगा उठ। टमाटे, मिट्टी के दिए, चिराग, जलती बुझती रंगीन बत्तियों से सजी इमारतें, मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी, गर्ज हर जानिब रोशनी की बारिश का समा होता है। रोशनियों में डूबा कताए ज़मीं का ये हिस्सा पुरिस्तान मालूम होता है। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। दिवाली दरअसल दीपावली का मुख्तसर नाम है, जिसके लुग़वी मायने दियों की कतार, इसलिए इसे रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें जो है, हम सब पहले तो ह्यूमन है, उसके बाद जो है हमारे डिफरेंट रिलीजन्स हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के रिलीजन्स को सेलिब्रेट भी करना चाहिए और रिस्पेक्ट भी करना चाहिएगा। मेरी तरफ से सब हिंदू हमारे जो बहन भाई हैं उन सबको हैप्पी दिवाली। दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात इंसानियत है। कोई इससे नहीं है कि कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हम सबकी नीड्स सेम है। सिर्फ हमारे में अगर इंसानियत आ जाए ना, और हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, और किसी के लिए बगैर ये सोचे समझे कि कौन किस ज़ात पात का है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, बस उसके लिए एक यूनाइटेड बन के उसके लिए खड़े रहें। दिवाली का सबसे बड़ा मफहूम माँ बाप की फर्माबरदारी, इज्जत नफ्स की हिफाजत के लिए लड़ना है। हिंदू रिवायत के मुताबिक रानी सीता को राज रावण ने अगवा करके कैद किया, तो राम ने जंग करके सीता को आज़ाद कराया। ईदविया के शहजादे राम और उनकी शरीके हयात रानी सीता 14 साल की जिलावतनी के बाद ईवधिया लौटे तो सारा शहर इनके इस्तकबाल के लिए उमड़ पड़ा था। ईवधिया के चप्पे चप्पे से रोशनी की किरणें फूट रही थी। पटाखे छोड़कर खुशी का इजहार किया गया। आज भी लोग राम की इस वापसी का जश्न दिवाली के नाम से दिल खोल कर मनाते हैं।